हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएसएसबी द्वारा आयोजित राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित मॉडल पेपर है। अब की बार जेल प्रहरी पार। दोस्तों, सिलेबस में आपको मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए कुल 100 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और 400 नंबर का ये पेपर है वो होने वाला है, जिसमें 3 भाग होंगे। नंबर 1 में दोस्तों रीजनिंग के 45 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक से संबंधित दोस्तों 25 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के दोस्तों 30 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। यानी कि कुल 100 प्रश्नों का ये टेस्ट है वो होने वाला है और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और रोजाना आपको टेस्ट देना है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 1। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में 30 प्रश्न पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति एवं भूगोल के प्रश्न है। ठीक है, 30 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? बताइए, किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जो ये वागड़ी बोली है, ठीक है, वागड़ी बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये वागड़ी बोली है, ये कहाँ पर बोली जाती है? तो दोस्तों, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों ये बोली है, ये बोली जाती है। ठीक है, तो ये मालवी जो मालवा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर मध्य प्रदेश से टच होते हैं ना, तो इसी वजह से दोस्तों ये वागड़ी बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ब्रीचेस वस्त्र है। ब्रीचेस वस्त्र है तो ये क्या है? तो दोस्तों ये चूड़ीदार पजामा के जैसा होता है, जो ऊपर से थोड़ा सा घुटनों के ऊपर थोड़ा चौड़ा होता है और घुटने के नीचे थोड़ा सा टाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है उसको बोलते हैं ब्रीचेस। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? आप सभी को पता होगा दोस्तों, राजा सावंत सिंह। अपने नाम तो सुना ही होगा, किशनगढ़ शैली, बनी ठनी चित्र। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजा सावंत सिंह। 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए डीग महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराजा सूरजमल जाट ने दोस्तों डीग के महलों का निर्माण है वो करवाया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, तो वो वृक्ष कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शुष्क सागवान के वन। कहां पर पाए जाते हैं? दक्षिणी भाग, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये शुष्क सागवान के वन है वो पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई है वो दोस्तों लगभग 250 से 450 मीटर की ऊंचाई रहती है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भीलवाड़ा जिले के अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? भीलवाड़ा जिले के अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज है वो प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सीसा जस्ता। सीसा जस्ता प्राप्त होता है दोस्तों अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? कायलाना झील है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों ये कायलाना झील, और ये मीठे पानी की झील है और इसका जो निर्माण है वो दोस्तों सर प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, जोधपुर के राजा सर प्रताप सिंह ने कराया था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया?
चौरी कर किसने लगाया? तो दोस्तों 1903 ईस्वी के अंदर चौरी कर है वो लगाया गया था, और ये लगाया था दोस्तों राव कृष्ण सिंह ने। राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। और ये निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? तो ठिकाने का पूछा है, लगाया किसने था? राव कृष्ण सिंह ने। कब लगाया था? 1903 ईस्वी में, और ये लगाया था दोस्तों बिजोलिया ठिकाने में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होता था कि हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने को जमा कराना पड़ता था। ठीक है, उस समय 5 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो है अकोला गांव चित्तौड़गढ़। अकोला गांव चित्तौड़गढ़ ये प्रसिद्ध है दोस्तों दाबू प्रिंट के लिए, यानी कि रंगाई छपाई से संबंधित है ये प्रिंट है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एच.डी. सांखलिया। एच.डी. सांखलिया के नेतृत्व में दोस्तों आहड़ का उत्खनन कार्य हुआ था। इसके अलावा और कौन कौन थे दोस्तों? देखिए सर्वप्रथम तो 1953 की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा उत्खनन किया गया था आहड़ का। फिर उसके बाद में दोस्तों रत्नचंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य है वो हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एच.डी. सांखलिया ही दे रखा है, रतन चंद्र अग्रवाल भी नहीं दे रखा, और दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंवरसेन लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला दोस्तों गंगानगर और बीकानेर है, बिल्कुल सही बात है। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से दोस्तों लाभान्वित जैसलमेर और बाड़मेर, ये इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला है वो है दोस्तों हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। तो यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर है वो इसमें गलत दे रखा है। डॉक्टर करणी लिफ्ट से लाभान्वित जिले बीकानेर और जोधपुर है। जयनारायण व्यास से लाभान्वित जिले जैसलमेर और जोधपुर है। तो दोस्तों यहाँ पर गलत कौन सा है? बी नंबर का, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों किसको उपलब्ध कराता है? कहां पर है ये रातानाडा हवाई अड्डा? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। 13 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में कच्ची दीवार वाले छोटे तालाब को कहा जाता है? पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में कच्ची दीवार यानी कि पाल वाले छोटे तालाब को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है नाड़ी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? नाड़ी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों सामान्य रूप की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये 4 से 5 मीटर है वो गहरी होती है। ठीक है, वर्षा का जल इसमें इकट्ठा होता है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? अब इसकी जगह दोस्तों ये आ जाता आजादी के दीवाने या रघुनाथ सिंगरा मुकदमा, ये आ जाता दोस्तों जैसलमेर का गुंडा राज के स्थान पर। तो ये पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये सागरमल गोपा की पुस्तक है। सागरमल गोपा ने दोस्तों 3 पुस्तकें लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंगरा मुकदमा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सागरमल गोपा। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता हैं, तो वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजयदान देथा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, विजयदान देथा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से? बताइए, जानकीलाल भांड का संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये स्वांग से संबंधित है। ठीक है, स्वांग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, सही क्रम को चुनना है। सही क्रम को अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। अपने को बताना है दोस्तों कौन सा एक सही है। देखिए बिशलपुर बांध, बनास नदी बिल्कुल सही है। बनास नदी पर दोस्तों ये बिशलपुर बांध है, ये बना हुआ है टोंक जिले में। मेजा बांध खारी नदी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये मेजा बांध है, ये कोठारी नदी पर स्थित है। सिद्धमुख नहर ये यमुना नहर नदी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये सिद्धमुख नहर है, ये दोस्तों हनुमानगढ़ में है। और पोंग बांध ये देखिए चंबल नदी, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सही कौन सा है, एक, तो ये एक है दोस्तों, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जंतर, रवाज, चौतारा और सतारा। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं, जो यहां पर जंतर, रवाज और चौतारा ये तीनों दोस्तों क्या है, तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ये सतारा, ठीक है, ये इसमें एक छेद होता है दोस्तों, ठीक है, और ये दोस्तों फूंक से बजाया जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बाकी तीनों है जंतर, रवाज और चौतारा, ये तत्वाद्य यंत्र है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बताइए एकी आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का नेतृत्व है वो किया था, याद रखना। ठीक है, कहां से किया था, चित्तौड़गढ़ के रासमी परगने से मात्र कुंडिया गांव से दोस्तों एकी आंदोलन का प्रारंभ है वो किया गया था। कब, तो ये दोस्तों 1921 में किया गया था। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है। राजस्थान में लठमार होली है ये दोस्तों कहां पर खेली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा श्री महावीर जी के दोस्तों लठमार होली है वो खेली जाती है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो दोस्तों कहां पर है, ये तो सभी को पता होगा, तिलवाड़ा बालोतरा में ये मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो बना हुआ है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इनका जो संबंध है वो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से था। नहीं, बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं, बूंदी किसान आंदोलन से था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि 2 अप्रैल 1923 की बात है, डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई थी। इसमें दोस्तों पुलिस ने लाठी से प्रहार किया था और गोलियां भी चलाई थी, जिसका परिणाम क्या निकला, उसमें दोस्तों नानक भील और देवलाल गुर्जर है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से संबंध है नानक भील व देवलाल गुर्जर का। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी। सभी को पता होगा दोस्तों, रावल रतन सिंह की पत्नी थी दोस्तों ये पद्मिनी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात है कब की, 1303 ईस्वी की। आप सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। ठीक है, जिसका कारण एक पद्मिनी भी बताया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है। तो दोस्तों ये पुष्कर मेला है ये दोस्तों अजमेर में पड़ता है, आप सभी को पता होगा, और ये कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों ये मेला है वो बढ़ता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य है ये दोस्तों प्रसिद्ध है, तो ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर के क्षेत्र में दोस्तों ये फैला हुआ है। ठीक है, और मोस्टली अगर पूछा जाए तो दोस्तों प्रतापगढ़ इसका सही उत्तर होगा।
बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है? दोस्तों देखिए, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है आरक्षित वन, एक है संरक्षित वन और एक है अवर्गीकृत वन। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र का पूछा गया है, तो यहाँ पर संरक्षित वन है, ठीक है, ये सर्वाधिक प्रतिशत पर है 56.51% पर, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये जो आरक्षित वन है ये दोस्तों 36.99% पर है। और बाकी दोस्तों ये अवर्गीकृत वन है, ये दोस्तों 6.50% पर है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संरक्षित वन 56.51% पर, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शंकर राव देव समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों ये जो आभूषण है चंपाकली, ये गले का आभूषण है दोस्तों, यानी कि गर्दन का आभूषण है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? मिनी खजुराहो की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये कहा जाता है किसे? तो ये बंड देवरा मंदिर 12 को दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जाफराबादी नस्ल जिससे संबंधित है वह है, जाफराबादी नस्ल है वो दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये एक भैंस की नस्ल है, इसका मूल उत्पत्ति स्थान है वो दोस्तों काठियावाड़ गुजरात है, और ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालोर क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक भैंस की नस्ल है। मित्रों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए फुल मॉडल पेपर है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करें, ठीक है। परीक्षा पैटर्न के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, अपन ने भाग 1 में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के अपन ने 30 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान देखिए, भाग 2 के अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिकी से संबंधित इसमें 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट शब्द किस प्रकार के ठोस अपशिष्ट का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? नगर पालिका ठोस अपशिष्ट शब्द किस प्रकार के ठोस अपशिष्ट का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गैर खतरनाक, गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट के लिए किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये एड्स है, ये एक HIV विषाणु द्वारा होता है, और इसका उपचार है वो रिट्रोवायरस दवाओं या एंटीबायोटिक दवाओं से इसका उपचार है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रिट्रोवायरल, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, एक मनुष्य में 44+ XO गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह है, बताइए दोस्तों, एक मनुष्य में 44+ XO गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह है, तो दोस्तों ये टर्नर का सिंड्रोम है। क्या है? टर्नर का सिंड्रोम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, रेखित पेशियों का काम क्या है? रेखित पेशियों का काम क्या है? तो दोस्तों रेखित पेशियों का काम है वो है ऐच्छिक गतियों का संचालन करना, ऐच्छिक गतियों का संचालन करना। और दोस्तों ये रेखित पेशियां हैं, इसको दोस्तों कंकाल पेशी भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप है वो कहाँ पर बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेरुरज्जु में बनते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आरच कारक एक प्रतिजन है जो कि किसकी सतह पर स्थित होता है? आरच कारक एक प्रतिजन है जो कि किसकी सतह पर स्थित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है लाल रुधिर कण। लाल रुधिर कण। तो यहाँ पर इसमें इसकी सतह पर स्थित होता है दोस्तों ये आरच कारक। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। इस पर निर्मित प्रतिबिंब है वो दोस्तों आभासी और बड़ा होता है, आभासी और बड़ा होता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा दोस्तों Ca3PO42। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा दोस्तों कैल्शियम फास्फेट का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये सूत्र है इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, तरल और गैसीय रूपों में मौजूद हो सकता है? कौन ठोस, तरल और गैसीय रूपों में हो सकता है, मौजूद हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है अधातु। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण किसमें होता है बताइए? दोस्तों आप सभी को पता है कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयले के दहन में रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कोयले के दहन से क्या होगा? राख बनेगी, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्राकृतिक आपदा दावानल यानी कि वनाग्नि के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? प्राकृतिक आपदा दावानल के लिए नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो मंत्रालय है कौन सा बताइए? तो दोस्तों वो है इसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, वाहनीय ईंधनों में से पर्यावरण स्नेही ईंधन माना जाता है। वाहनीय ईंधनों में से पर्यावरण स्नेही ईंधन कौन सा माना जाता है? सभी को पता होगा सीएनजी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है? तो वो है जलवायु परिवर्तन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, भारत में नाभिकीय संकट से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? भारत में नाभिकीय संकट से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो दोस्तों वो है रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का उपयोग है वो करना चाहिए। रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का उपयोग है वो करना चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बड़े वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमने वाला वायु द्रव्यमान है। बड़े वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमने वाला वायु द्रव्यमान है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों चक्रवात। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चक्रवात। आगे देखिए, एनडीआरएफ में कितनी बटालियन शामिल है? एनडीआरएफ में कितनी बटालियन शामिल है? तो दोस्तों 16 बटालियन शामिल है एनडीआरएफ में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भूकंपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। भूकंपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है बताइए? तो दोस्तों उसको कहा जाता है सीस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सीस्मोग्राफ कहा जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की? तो दोस्तों पहली आपदा
प्रबंधन योजना है वो किसने जारी की? तो दोस्तों ये जारी की थी नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्व मंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1 नवंबर 1949 को हुई थी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में है और सर्किट बेंच है वो जयपुर में है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखिए, मानव पाचन तंत्र में पित्तरस का स्राव होता है। मानव पाचन तंत्र में पित्तरस का स्राव होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तों इसमें यकृत से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वक्र के सभी बोमेन्स संपुट इनमें पाए जाते हैं। वक्र के सभी बोमेन्स संपुट इनमें पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है क्रोप्टेक्स। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? संचारी रोगों को निरूपित है वो करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। ये दोस्तों संचारी रोगों को निरूपित करता है ये। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? तो प्राथमिक उपभोक्ता तो दोस्तों शाकाहारी है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों किसके द्वारा? सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों वो था सरदार पटेल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अपन ने 30 और 25 प्रश्न दो भागों के अंदर पढ़ लिए हैं और अब अपन भाग 3 पढ़ेंगे जो रीजनिंग से संबंधित होगा और इसके अंदर अपन 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, परीक्षा पैटर्न के अनुसार, और आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। करीबन मैं आपको 100 मॉडल पेपर है वो परीक्षा तक करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? दोस्तों 5 के विपरीत कौन सा होगा? तो दोस्तों 5 बिंदु आपको ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब दोस्तों 5 के विपरीत क्या होगा? तो दोस्तों 5 के विपरीत एक नहीं हो सकता। देखिए साइड में ही है एक, तो दो भी साइड में ही है। ठीक है, तो एक और दो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये रहा और दो ये रहा। तो दोस्तों अब क्या होगा? तो दोस्तों बचा अपने पास 4। तो 4 है वो 5 के विपरीत होगा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दी गई प्रश्न छवि दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में से एक सन्निहित है। दोस्तों बताना है कि प्रश्न छवि किसमें छिपी हुई है। दोस्तों ये प्रश्न छवि है वो किसमें छिपी हुई है? ये वाली आकृति आपको बतानी है। देखिए ये वाली आकृति है वो दोस्तों किसमें निहित है वो अपने को बताना है ऑप्शन में से। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 4 नंबर का ऑप्शन है, आपको देखना है ये वाला। ठीक है, इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ये, और इसके साथ में दोस्तों नीचे 2 डंडे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आकृति है वो 4 नंबर के ऑप्शन में छिपी हुई है। आगे यानी कि अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है। एक्स है वो क्या करता है? अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर है वो दिखाता है और कहता है यह मेरी पत्नी, यह मेरी पत्नी, यह मेरी पत्नी। ठीक है, पत्नी की बेटी, की बेटी। ठीक है, तो ये इसकी भी बेटी हुई, एक्स की भी। के पति का बेटा है, के पति, बेटी के पति। ठीक है,
का बेटा है। ठीक है, तो दोस्तों चित्र में व्यक्ति एक्स का है, तो चित्र में व्यक्ति एक्स का है, तो एक्स का क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तस्वीर वाला व्यक्ति है, वो एक्स का क्या है दोस्तों? पोता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। चित्र में व्यक्ति एक्स का क्या है? पोता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शब्दों का असंगत समूह का अपने को क्या करना है? चयन करना है। क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, ये तीनों दोस्तों क्या है? ये विज्ञान के ही समूह है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला सही विकल्प को अपने को यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है कि सही विकल्प है वो कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जेड, एस जी, एम डी आई और एफ ई एच फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों देखिए जेड है वो कितने नंबर पे आ रहा है? 26 नंबर पे। एस और जी, एस कितने नंबर पे आता है? तो दोस्तों ये 19 नंबर पे आता है। और जी है वो कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। तो 19 और 7 कितने हो गए? तो दोस्तों 26। ठीक है, उसी प्रकार एम है वो कितने? 13 नंबर पे। डी है वो दोस्तों कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। और आई है वो दोस्तों 9 नंबर पे। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 26। इनका भी टोटल 26 हो गया। उसी प्रकार एफ है वो दोस्तों कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। ई है वो 5 नंबर पे। एच है वो दोस्तों 8 नंबर पे। अब 5 और 6 कितने हो गए? 11। 11 और 8 कितने हो गए? 19। अब 26 में से 19 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों 7 बचे। और 7 नंबर पे क्या आता है? तो दोस्तों जी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जी आएगा मित्रों। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए पी सी क्यू ई आर जी फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह में लुप्त संख्या क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ए सी, एक अक्षर बीच में गायब है, बी गायब है। ठीक है, एक एक गायब करते हुए चलना है। तो यहाँ पर डी और ई, एफ और जी, जी एच आई, तो यहाँ पर आई आएगा। एक तरफ तो दोस्तों आई आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पी क्यू आर, इसमें एक भी गायब नहीं करा। आर के बाद में दोस्तों क्या आएगा? एस। तो यहाँ पे एस आई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी? कौन से उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति है वो पूरी होगी, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कौन सी आकृति है वो लगने वाली है वो बताना है दोस्तों अपने को। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें दोस्तों सीधा सा दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि कौन सी आकृति इसमें लगने वाली है। तो दोस्तों आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। ठीक है, ये आकृति दोस्तों इसको पूरा करेगी, यानी कि इसमें दोस्तों ए नंबर की आकृति लगेगी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वाली आकृति इसमें फिट होगी। आगे देखिए, निम्न में से असंगत को चुनना है। गुलाब, नारियल, कमल, गेंदा, बताइए। तो दोस्तों देखिए गुलाब, कमल और गेंदा है वो फूलों के नाम है, जबकि नारियल क्या है? एक फल है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, क्लॉक को दोस्तों 34, 23, 5 लिखा गया है, टाइम को 86, 79 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे MOLE के लिए कोड क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम, टाइम के अंदर देखिए, टाइम के अंदर एम है वो तीसरे नंबर पर है। तो तीसरे नंबर का यानी कि कोड क्या है? एम का कोड क्या हो गया दोस्तों? 7 हो गया।
ओ क्लॉक के अंदर देखिए तीसरे नंबर पर है, ठीक है। ओ का कोड क्या दे रखा है, ओ का कोड 2 दे रखा है। एल देखिए क्लॉक के अंदर दूसरे नंबर पर है और एल का कोड क्या है, तो एल का कोड 4 है, ठीक है। ई ई किस में है, टाइम के अंदर देखिए ई चौथे नंबर पर है और इसका कोड कितना है, ई का 9 है। के के देखिए क्लॉक के अंदर के है वो 5वें नंबर पर है और इसका कोड है वो दोस्तों 5 है। तो यहाँ पे 72,495 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न और उसके पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं। बताइए कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट या कमजोर है। प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए? क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए, यह प्रश्न है। तर्क देखिए दोस्तों इसमें, हाँ कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है। दूसरा देखिए, नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ये जो कथन है क्यों नंबर का, ये कथन दोस्तों मजबूत है, ये कथन सही है इसमें, ठीक है। पी तो इसमें सही नहीं है और क्यों इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल तर्क क्यों पुष्ट है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सूर्योदय के बाद रीता और कविता परस्पर बात कर रही थी, ठीक है, और दोनों के चेहरे आमने सामने थे, यानी कि सूर्योदय के बाद में रीता और कविता परस्पर बात कर रही थी और दोनों के चेहरे आमने सामने थे। कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर थी, ठीक है, यानी कि कविता की जो छाया है वो रीता के ठीक दाईं ओर थी। कविता का मुख है वो कौन सी दिशा में था? तो दोस्तों अब देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं तो ये ऐसे होने वाला है, ये ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जैसे रीता और कविता आपस में बात कर रही है, तो दोस्तों ये रीता है और ये कविता है। सूर्योदय है वो दोस्तों इधर से हो रहा है, सूर्योदय है वो इधर से हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों के चेहरे आमने सामने हैं, बिल्कुल है। कविता की छाया, कविता की जो छाया है वो रीता के ठीक दाईं ओर थी, यानी कि ठीक है दाईं ओर मतलब इस तरफ, ठीक है, राइट। और कविता का मुख है वो कौन सी दिशा में? भाई इधर से सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो छाया तो इधर ही बनेगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है उत्तर की तरफ है वो कविता का मुंह है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वही तर्क वाला प्रश्न है, अनुमान अपने को लगाना है। देखिए तर्क देखिए, एक सेना जनरल ने सैनिक को कहा अब गोली चलाओ, एक सेना जनरल ने सैनिक को कहा अब गोली चलाओ, तो दोस्तों अब गोली चलाओ। तो दोस्तों इसमें देखिए अनुमान में देखिए सैनिक को पता है कि कहां और किस पर गोली चलानी है, बिल्कुल सही है, तभी सेना जनरल उसको गोली चलाने के लिए बोल रहा है, पहला कथन सही है। दूसरा देखिए सेना जनरल को गोली चलाना नहीं आता, तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा, इसमें केवल एक ही अनुमान है वो निहित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल एक अनुमान है वो निहित है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न आरेख में त्रिभुज डॉक्टर का, वर्त खिलाड़ी का और वर्ग कलाकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? तो कितने कलाकार है वो खिलाड़ी है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आप त्रिभुज है वो डॉक्टर का है, त्रिभुज है वो डॉक्टर का है, तो त्रिभुज के अंदर आप संख्या को हटा दीजिए और फिर जो कॉमन है वो आपको लिखना है, कलाकार और खिलाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 है वो इनमें कॉमन है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कथन देखिए और कार्यवाही दे रखा है। कथन देखिए, सारे देश में प्रबंध संस्थान बड़ी संख्या में तेजी से बनते जा रहे हैं, लेकिन वहां से निकल रहे सब एमबीएस के लायक नहीं है। सारे देश में प्रबंधन संस्थान बड़ी संख्या में तेजी से बनते जा रहे हैं, लेकिन वहां से निकल रहे सब एमबीएस इस लायक नहीं है। कार्यवाही के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यवाही के अंदर क्या होगा, देखिए सरकार को
प्रबंधन संस्थानों को अनुमति देने के लिए कड़े मानदंडों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। छात्र जो डिग्री मिलेगी, छात्रों को जो डिग्री मिलेगी उसमें दाखिला लेने से पहले उसे उसके बाजार मूल्य की जांच कर लेनी चाहिए, दोस्तों बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कार्यवाही है वो इसमें क्या है, सही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरी, ठीक है, देखिए नियोक्ताओं को एमबीए को अनिवार्य योग्यता केवल उन्हीं पदों के लिए बनाना चाहिए जहां पर वास्तव में आवश्यक हो, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों 1 और 2 कथन है वो क्या है, अनुसरण बिल्कुल सही करता है, ठीक है, वो इसके संबंध में नहीं आता। तीसरा नंबर का 2 सही है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग कितने हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें टोटल वर्गों की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें टोटल 16 वर्ग है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आप गिन सकते हैं। आगे देखिए दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दर्पण प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब है वो दोस्तों ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, ये वाला इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर इसमें भाई दर्पण इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है, ये दर्पण है मान लीजिए, तो इस तरफ आप देखोगे तो इसमें ये वाला दिखेगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन देखिए, कुछ शिक्षक अमीर है, कुछ शिक्षक है वो क्या है, अमीर है, कुछ दोस्तों शिक्षक है वो क्या है, अमीर है, तो ये अमीर। सभी मधुमेह रोगी अमीर है, सभी मधुमेह रोगी अमीर है, तो दोस्तों ये एक और बना देता हूं डायग्राम, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, मधुमेह रोगी अमीर है। अब दोस्तों इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष में देखिए कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों निष्कर्ष है वो दोस्तों इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोनों 1 और 2 दोनों निकाले जा सकते हैं निष्कर्ष। आगे देखिए यदि किसी कूट भाषा में ट्रिपल को SQHOOKD तो DISPOSE को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टी के अंदर एक कम किया तो एस लिख दिया, ठीक है, ट्रिपल के अंदर आर में एक कम किया तो दोस्तों इसमें क्यों लिख दिया, तो यानी कि सब में से एक कम कर करके लिखना है। यहाँ पर देखिए डी में एक कम किया तो सी आएगा, ठीक है, आई में एक कम किया तो एच आएगा, एस में एक कम किया तो आर आएगा, ठीक है, पी में एक कम किया तो ओ आएगा, एस में एक कम किया तो आर आएगा, ई में एक कम किया तो डी आएगा। यानी कि अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, CHRORD, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मित्रों यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, जब किसी घड़ी में 3:35 बजता है तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में न्यून कोण क्या होगा। भाई तो आप सभी को पता है 3 यहाँ बजते हैं, 3 अब ये सुई है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये 6 और ये 9, तो दोस्तों यहाँ पर जो 3:35 बज रहा है, तो दोस्तों 3:35, तो ये तो हो गई अपनी छोटी सुई, ये वाली तो हो गई दोस्तों अपनी छोटी सुई, 35 मिनट हो रही है तो दोस्तों ये हो गई अपनी बड़ी सुई, ये यहाँ पे 7 पे आ रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में न्यून कोण है वो कितना होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 30H माइनस 11M/2, यानी कि 30 × 3, ठीक है, घंटे कितने 3, तो 30 × 3 कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 90 माइनस 11 × मिनट, 11M का मतलब मिनट, तो 11 × 35/2, तो 11 × 35 कितने हो गए, तो दोस्तों 385 हो गए, ठीक है, 385/2, तो दोस्तों सीधा सा है इसमें 385/2 माइनस 90 करोगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, तो दोस्तों इसमें 205/2 आएगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए
एक ही पासे के चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत है। प्लस के विपरीत है वो क्या होगा दोस्तों? प्लस के विपरीत देखिए, ये जो डॉलर वाला साइन है ये भी नहीं होगा और माइनस भी नहीं होगा, तो ये तो ए और सी ऑप्शन तो आप डायरेक्ट काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मिनट और देखिए, इसमें प्लस के विपरीत फलक पर क्या आएगा? प्लस के विपरीत फलक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों विपरीत फलक पर, और देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए माइनस आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये माइनस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर डॉलर का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी माइनस दोस्तों, यहाँ पर भी है प्लस। देखिए प्लस और किसमें है? ये देखिए दोस्तों प्लस आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस प्लस और ये भी दोस्तों यहाँ पर भी कॉमन है ये, तो यहाँ पर प्लस का जो विपरीत है वो फलक पर आएगा दोस्तों। यहाँ पे जो ये डॉलर वाला साइन है यही आएगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, नीचे 4 पद दिए गए हैं जिनमें से 3 पद किसी तरह से संगत है और एक पद असंगत है। असंगत पद का अपने को यहाँ पर चयन करना है। एनपीआर, एनपीआर में दोस्तों 2-2 का गैप है, इसमें 2-2 का गैप है। केएमओ, इसके अंदर भी दोस्तों 2-2 का गैप है। ठीक है, यहाँ पर सीईजी, इसके अंदर भी दोस्तों देख सकते हैं 2-2 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर एस के अंदर दोस्तों इसमें 1 का गैप है और टी यू इसके अंदर 2 का गैप है, तो यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वो इनमें से असंगत है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पुनीत पश्चिम की ओर चलता है। पुनीत है वो क्या करता है? पश्चिम की ओर है वो चलता है, पश्चिम की ओर है वो चलता है, यानी कि यहाँ से वो चलना शुरू करता है तब पश्चिम की ओर चलता है, बाई ओर मुड़ता है, वह बाई ओर है वो मुड़ जाता है। ठीक है, मुड़ गया। अब देखिए एक बार पुनः बाई ओर मुड़ता है, एक बार पुनः है वो दोस्तों बाई ओर मुड़ता है, ये यहाँ से इस तरफ मुड़ गया। अब वह दाई ओर मुड़ता है, अब वो दोस्तों क्या करता है? दाई ओर मुड़ता है, ये मुड़ गया दाई ओर, एवं अंत में दाई ओर चलता है। अंत में दोस्तों वो क्या करता है? देखिए दोबारा से देखिए, दोबारा चलाते हैं। पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, पुनीत पश्चिम की ओर है वो चलता है, वह बाई ओर मुड़ता है, बाई ओर मुड़ गया, फिर बाई ओर मुड़ता है एक बार और, फिर ये बाई ओर मुड़ गया, फिर एक बार पुनः बाई ओर मुड़ता है, तो दोस्तों ये बाई ओर मुड़ गया, और अब वो दोस्तों दाई ओर मुड़ता है, और अंत में भी दोस्तों क्या करता है? दाहिनी ओर मुड़ता है, तो वो इस दिशा में जाएगा। यानी कि ये दिशा कौन सी हो गई? तो ये दोस्तों दक्षिण दिशा हो गई। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष अपने को निकालना है। यहाँ पर देखिए कथन में सभी हेलीकॉप्टर वाहन है, कुछ बाइक्स वाहन है। देखिए सभी जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो क्या है दोस्तों? वाहन है, तो ये वाहन, यहाँ पे मैं वी लिख देता हूँ वाहन को। ठीक है, कुछ बाइक्स वाहन है, कुछ बाइक्स है वो दोस्तों क्या है? वाहन है। ठीक है, अब देखिए सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं, सभी हेलीकॉप्टर है वो बाइक्स हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। कुछ बाइक्स है हेलीकॉप्टर है, कुछ बाइक्स है वो हेलीकॉप्टर है, तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही निष्कर्ष है वो क्या है? गलत है। तो यहाँ पर इसमें निष्कर्ष के अंदर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न 2 अनुसरण करता है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। दोस्तों आकृति श्रृंखला को पूर्ण करना है। अब देखिए इसको इस तरफ है तो ये अब सीधा हो गया। अब ये दोस्तों कैसे घूम रहा है? ये दोस्तों ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये उल्टा घूम रहा है, तो ये इस इधर जाके दूसरे के अंदर सीधा हो गया, फिर ये दोस्तों वापस उल्टा हो गया। अब ये नीचे की तरफ आएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो नीचे की तरफ देखिए चारों ऑप्शन के अंदर है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वामावर्त घूम रही है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या है वो क्या होगी? यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 चौके 28, तो ये आ गया। ठीक है, उसी प्रकार
3 × 15 कितना आ गया? 45। ठीक है, अब उसी प्रकार 5 × 2 यानी कि कितना आएगा? 10। 10C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10C इसका बिल्कुल सही। यहाँ पर दोस्तों देखिए एबीसी एबीसी का चल रहा है ना इसमें, तो यहाँ पर इसमें 10C इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कागज को मोड़ने का क्रम तथा मुड़े हुए कागज को काटे जाने का ढंग नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया गया है। खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर आपको ये वाला पैटर्न है वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस वाले के अंदर, इसके अंदर हल्का सा कोना है वो काटा गया है। ठीक है, आप एक पेपर दोगे तो दोस्तों पेपर के अंदर आप छोटा सा एक पेपर काटिए और उसके इसके जैसा काट लीजिए, आपको पता लग जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें ऐसा दिखाई देगा दोस्तों, डी नंबर के ऑप्शन जैसा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कथन दे रखा है, धारणाएं अपने को बतानी है। यहाँ पर देखिए कथन देखिए, सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि न करें। धारणाएं देखिए, निजी कॉलेज के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन न करें क्योंकि वे सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं है। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत है। दूसरा देखिए, शहर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये भी गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों सही नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई की संतान है। रूप का केवल एक भाई मंजीत है और कोई बहन नहीं है। आयुष्मान राजकुमार का बेटा है, आयुष्मान मंजीत का पिता है। रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है। यदि आदित्य रूप का बेटा है तो मंजीत का गीत से क्या संबंध है? नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इनको मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। तो दोस्तों मंजीत का गीत से संबंध है वो पिता का है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्यों 18 S 16 U 13, तो W के आगे क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्यों S U और W, तो यहाँ पर देखिए 18 में से दोस्तों क्या किया दोस्तों, क्यों है वो कितने नंबर पे आता है? क्यों आता है दोस्तों 16 नंबर पे। ठीक है, और इसमें 2 प्लस किया तो कितना हो गया? तो ये 18 हो गया। एस है वो कितने नंबर पे आता है? नहीं ऐसे नहीं होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्यों एस यू और डब्लू, ये तो दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यू में 2 प्लस किया तो एस आ गया, एस में 2 प्लस किया तो यू आ गया, और यू में 2 प्लस किया तो दोस्तों डब्लू आ गया। ठीक है, अब ये तो अपना 2 का तो सॉल्यूशन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 18 में से 2 गए तो दोस्तों यानी कि -2 किए तो कितना आ गया? 16। अब दोस्तों यहाँ पे 16 में से 13 गए तो कितने बचे? -3, यानी कि -2 -3 अब क्या आएगा? -4 आएगा। तो 13 में से -4 करोगे तो कितना आएगा? 9। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों देखिए TITTER को ITTRE के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में दोस्तों फैमिली को कैसे लिखा जाएगा? नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आसानी से लिख सकते हैं AFIMYL, ये होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा दोस्तों? 8P 16 48 192। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, 8 दूनी 16 और 16 × 3 कितना होगा? 48, और 48 × 4
192 और 192 इंटू 5 करना है। 192 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? तो दोस्तों ये आएगा 960। ठीक है, 960। और यहाँ पर देखिए पी क्यू एस वी, तो इसमें जेड आएगा, तो 960 जेड है वो यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है, वो बताना है। बुलेटिन, वर्कबुक, पत्रिका और समाचार पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बुलेटिन, पत्रिका और समाचार पत्र तीनों एक ही के प्रकार के माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वर्कबुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वही प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। A3A, Y8E, O33M, G53Q। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A3A, तो यहाँ पर A Y, ठीक है, तो इसमें कितने का गैप हो गया? तो दोस्तों इसमें -2 का हो गया। ठीक है, और इसमें आगे क्या करेंगे? आगे दोस्तों इसमें -4 होंगे, इसमें -4 होंगे, तो y में से 4 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों यानी कि क्या आएगा? तो इसमें u आएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों इसमें u में से कितने माइनस करें कि o आएगा? तो दोस्तों इसमें फिर -6 होंगे। ठीक है, और फिर ये g, तो कितने माइनस करेंगे? तो -8। ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 का इसमें क्या चलेगा? ऊपर वाले के अंदर चलेगा गैप। ठीक है, उसके बाद में देखिए 3 और 8 में कितने का गैप है? 5 का गैप है। फिर आएगा दोस्तों इसमें 10 का गैप, तो 8 में 8 और 10 कितने होंगे? 18। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें 15 का गैप, 33, और फिर आएगा दोस्तों इसमें 20 का गैप, तो यानी कि यूं 18, तो ये आ ही गया कौन से में? तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन में है, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 न्यायाधीश ABCDFEFG निर्णायक समिति के 7 सीटों पर एक पंक्ति में बैठे हैं। CA के बाईं और निकटवर्ती सीट पर बैठा है, और के बाईं और निकटतम सीट पर है। पंक्ति बाईं ओर की अंतिम सीट पर ई बैठा है, सी जी के दाईं ओर एवं डी के बाईं ओर बैठा है। तो ये जो टॉपिक है ये मैं आपको दोस्तों डायग्राम के माध्यम से अलग से करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? तो इसमें 5वें स्थान पर दोस्तों इसमें बी बैठा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं क्रम की बात करूं तो दोस्तों इसमें क्रम होगा ई, जी, सी, ए, बी, डी और एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर ये बी आएगा। आगे देखिए नीचे दिए गए आरेख में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों का वर्ग बुजुर्ग का वर्ग पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, तो स्वस्थ पुरुष जो कि बुजुर्ग नहीं है की संख्या है। सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 डायग्राम के अंदर ये 2 आ रहा है ना, तो यही अपना सही उत्तर होगा, ए नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न दे रखा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं? तर्क में देखिए हाँ, कुत्ते बहुत वफादार और प्यारे होते हैं। घर पर पालतू कुत्ते होने पर बहुत दोस्ताना माहौल बना रहता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, यह सिर्फ एक मानवीय सोच है, अपितु कुत्तों को मानवीय हस्तक्षेप रहित जीवन जीने की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। तो दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक कागज को प्रथम 2 चित्रों में दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर मोड़ा गया और तीसरे चित्र में दिखाए गए तरीके के अनुसार काटा गया। खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा? ये देखिए अभी खोले जाने पर दोस्तों 4 कोने बनेंगे। इसके क्या बनेंगे? 4 कोने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य जिला शहर कौन सा आरेख है वो निरूपित करता है? राज्य जिला शहर। तो दोस्तों सबसे पहले शहर, फिर जिला, फिर राज्य, तो इसमें ये वाला डायग्राम है वो निरूपित होगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्टेशन नियंत्रक ने गौरव से कहा, चिड़ावा के लिए एक बस प्रत्येक आधे घंटे पर रवाना होती है, पिछली बस 5 मिनट पहले रवाना हुई है। ठीक है, और अगली बस 2:20
पर दोपहर में रवाना होगी। गौरव कितने बजे यानी कि कितने बजे गौरव को यह सूचना स्टेशन नियंत्रक ने दी थी? सीधा सा नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। वो भाई आधे घंटे में बस रवाना होती है, तो दोस्तों सीधा सा है, वो कब आया? तो वो 1:50 पे आया। ठीक है, अब 5 मिनट पहले बस निकली है, तो दोस्तों यानी कि 1:50 पर बस निकली थी। ठीक है, तो वो 5 मिनट लेट आया, यानी कि वो आया कितने? 1:55 पर आया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोपहर 1:55 पर वो आया। यहाँ पर ए नंबर का यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जानकारी उसको 1:55 पर मिली। ठीक है, 5 मिनट पहले बस चली गई थी। आगे देखिए, वाक्य दे रखा है, कार्यवाही दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए वाक्य देखिए, बेंगलुरु में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभारित करते हैं। ठीक है, दूसरा कार्यवाही के अंदर देखिए, ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। दूसरा देखिए, ऐसे विद्यालय को बंद कर देना चाहिए, तो बंद नहीं किया जाना चाहिए, सख्त कार्यवाही है वो करनी चाहिए। तो इसमें केवल एक ही सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि अंजू किसी वर्ष 21 फरवरी को सोमवार के दिन पैदा हुई हो, तो बताइए 21 फरवरी 2005 को मंगलवार के दिन उसकी आयु क्या होगी? दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर देखिए, यदि 21 फरवरी, यहाँ पे 1999 और लिख लेना दोस्तों। ठीक है, यदि उसका जन्म है वो 21 फरवरी 1999 को हुआ और उस दिन सोमवार था, तो 21 फरवरी 2005 के दिन उसकी आयु है वो क्या होगी? तो दोस्तों सीधा सा 6 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा? तो दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो ये वाला दर्पण पर बनेगा दोस्तों, इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे में 10 मिनट, तीसरे घंटे में 15 मिनट और इसी तरह लेट हो जाती है। बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितने बज रहे होंगे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए आधी रात 12 बजे से, यानी कि 6 घंटे 6 बजे तक, यानी कि 6 घंटे लेट। तो यहाँ पर 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 मिनट, यानी कि टोटल कितना हो गया? 105 मिनट, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। तो इसमें 6 बजे में 1 घंटा 45 मिनट और जोड़ माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा? 4:15। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4:15 AM। आगे देखिए, कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र की सही जल छवि दर्शाता है? प्रश्न चित्र है वो दोस्तों यहाँ पर है, और इसकी जल छवि है वो क्या होगी? जल छवि यानी कि जल नीचे की तरफ भरा हुआ है, तो इसका दोस्तों जल छवि होगी इसमें ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्रेणी 8, 28, 116, 584, आगे क्या आएगा? लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे 8, 28, 28 कैसे आया? तो दोस्तों 8 × 3, 8 × 24, 24 + 4 किया, तो ये 28 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये 28 है, तो दोस्तों 28 इंटू क्या करेंगे? 4 करेंगे। 28 × 4 कितने हो गए? 112। तो यहाँ पे 112 प्लस क्या करेंगे? 4, तो कितना आ गया? 116। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों 584। ठीक है, तो दोस्तों 584 कैसे आया? तो वही बताया मैंने आपको, 116 × 5 कितना हो गया? 580। 580 + 4 करोगे तो 584। उसी प्रकार दोस्तों 584 इंटू कितना करेंगे? 6, 3, 4, 5, 6, 5 तो किया था 116 × 5। ठीक है, अब अपन 584 × 6, यानी कि कितना हो गया दोस्तों? 3504, और 3504 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3508। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जेल प्रहरी का ये मॉडल पेपर है वो करवाया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।